Please subscribe to the Natural Health official YouTube channel and hit on bell icon for daily updates. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप देख रहे हैं नेचुरल हेल्थ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट होम्यो डॉक्टर प्रोफेसर इरफान पाशा। नज़ला, जुकाम और फ्लू ये एक ऐसी आम बीमारी है जो हर बदलते मौसम के साथ हम लोगों को लाहिक हो जाती है और इस बीमारी में हम फौरन डॉक्टर के पास भागते चले जाते हैं। इसकी आमतौर पर निशानी ये होती है, नाक बहती है, गले में दर्द होता है और इसके साथ कभी कभी बुखार हो जाता है। इस बीमारी के खिलाफ लड़ने के लिए हम भागे चले जाते हैं डॉक्टर्स के पास और डॉक्टर्स इस बीमारी को खत्म करने के लिए हमें 1, 2, 3 नहीं बल्कि ढेर सारी अद्वियात का कॉकटेल बनाकर दे देते हैं, जिसमें आपको दर्द की दवा दी जाती है, इसके साथ एंटीबायोटिक दी जाती है, इसके साथ आपको नज़ला जुकाम खत्म करने के लिए कुछ दवा दी जाती है। लेकिन ये याद रखें कि जो नज़ला जुकाम या फ्लू है ये वायरल अटैक की वजह से होता है और इस वायरल अटैक में एंटीबायोटिक कोई काम नहीं करती। आमतौर पर जो वायरल अटैक होता है वो अपने 2 से 4 दिन का वक्फा मुकम्मल करने के बाद खुद ही खत्म हो जाता है। लेकिन अगर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना हो तो इसके लिए सबसे पहले ये तस्दीक करना जरूरी है कि बैक्टीरियल अटैक हुआ है, क्योंकि एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ती है, वायरस के खिलाफ हरगिज नहीं लड़ती है। नाज़रीन, जो अद्वियात आमतौर पर डॉक्टर्स हमें इस्तेमाल करवाते हैं फ्लू के दौरान में, उनमें कोल्डिन, एक्टिफाइड पी या एरिनेक किस्म की अद्वियात दी जाती हैं। एरिनेक और कोल्डिन और एक्टिफाइड पी वो मेडिसिन हैं जो कि नज़ला जुकाम, बुखार और फ्लू के दौरान इस्तेमाल की जाती हैं। आपको बताना यह है कि इन अद्वियात के इस्तेमाल से अगर आप वक्ती तौर पर ठीक हो भी जाते हैं तो ये कोई मुस्तकिल और मौसर इलाज हरगिज नहीं है। याद रखें, ये अद्वियात आप खा सकते हैं, मगर वो अद्वियात जो इनके साथ मुट्ठी भर अद्वियात आपको दी जाती हैं वो आपने कतई नहीं खानी है। जब ये आप अद्वियात इस्तेमाल करते हैं तो इनके साइड इफेक्ट्स ये होते हैं कि आपको ऊंघ आती है, नींद आती है और ये याद रखें कि इस तरह की मेडिसिन खाने के बाद आप ड्राइविंग ना करें, किसी मशीन पर काम ना करें और आप तैराकी ना करें। यानी ऐसी सूरत में अगर आपको नींद आ जाए तो आपके लिए जानलेवा हो सकती है। लैक्टेशन के अमल से गुजरने वाली खवातीन भी ये मेडिसिन कतई इस्तेमाल ना करें। हम आपको बताएंगे कि इन मेडिसिन के अलावा और कौन सा तरीका है जिससे आप फ्लू से जान छुड़वा सकते हैं। फ्लू की सूरत में नाक बंद हो जाती है और डॉक्टर्स आपको ऐसे ड्रॉप्स जो नेजल ड्रॉप्स कहलाते हैं वो नाक में डालने के लिए देते हैं। याद रखें कि नेजल ड्रॉप्स का इस्तेमाल इंतहाई खतरनाक हो सकता है, इससे आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है, इसलिए नेजल ड्रॉप्स का इस्तेमाल जितना मुमकिन हो सके इस्तेमाल न करें। अगर आपको फ्लू के साथ सरदर्द या बुखार है तो सरदर्द या बुखार के लिए आप आर्जी तौर पर पैरासीटामोल या डिस्प्रिन ले सकते हैं। लेकिन जैसे कि हम आपको अपनी किसी वीडियो में बता चुके हैं कि डिस्प्रिन ज्यादा इस्तेमाल करने से आपको अल्सर हो सकता है, इसलिए आप डिस्प्रिन का इस्तेमाल जितना कम हो कीजिए। डिस्प्रिन के इस्तेमाल से आपका खून पतला होता है, यानी ये ब्लड थिनर है, तो जितना से बच सकते हैं आप उससे बचिए। नज़ले और जुकाम के इलाज के लिए जो फितरी तरीका है वो क्या है? नंबर 1 सबसे जरूरी चीज जो हम आपको बताने वाले हैं वो ये कि आप भाप इस्तेमाल करें। यानी एक बर्तन में पानी गर्म कीजिए, मुनासिब सा गर्म करने के बाद आप अपने सर के ऊपर टॉवल रख के तो थोड़ी देर के लिए उसमें सांस लीजिए। वो जो पानी के बुखारात हैं वो आपके नाक और फेफड़ों में जब जाते हैं तो उससे आपकी नाक भी खुल जाती है जो बंद हो चुकी है और आपके फेफड़ों से भी सफाई हो जाती है और जो रेशा वगैरह आपके गले में या सांस की नाली में फंस रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल आता है। ये एक बहुत जबरदस्त इलाज है। अगर आपके पास घर में विक्स मौजूद है तो थोड़ी सी विक्स भी उसमें डाल दीजिए, वो और ज्यादा मौसर हो जाएगी। फ्लू के दौरान आपको विटामिन सी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और विटामिन सी के बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे कि किन्नू यानी ऑरेंज जूस आप इस्तेमाल करें, इसी तरह लेमन, लेकिन जरा कम मिकदार में। सब्ज मिर्च जो कि रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है उसको आप इस्तेमाल करें, यानी उसको आप थोड़ा सा खा सकते हैं, रोटी के साथ थोड़ा सा खा सकते हैं। वैसे अगर आप चबा सकें तो थोड़ी सी चबा लें, लेकिन ज्यादा बेहतर यह है कि आप ऑरेंज जूस का इस्तेमाल करें।
इसके साथ अगर गले की खराश है तो आप गरारे करें, नीम गर्म पानी में हल्का सा नमक डालें और उसको गले में डालकर गरारे करें। ये आप सुबह सवेरे उठकर करें, उसके बाद दिन में दोपहर में एक दफा कर लें, रात को सोने से पहले कर लें, तो गले की खराश इससे जाती रहेगी। पंसार की दुकान से एक शाख मिलती है जिसको मलट्ठी कहते हैं। ये छोटी छोटी शाखें होती हैं। आप ये मलट्ठी मुंह में डालकर दांतों में चबाएं, इसका जो रस निकलेगा उसे निगल लें। ये गले की खराश के लिए बहुत बेहतरीन और आजमूदा नुस्खा है। और आखिरी चीज कि नज़ला जुकाम और फ्लू के दौरान आप सूप इस्तेमाल करें। और सूप याद रखें कि आप अगर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो देसी चिकन यानी आप देसी मुर्ग का सूप इस्तेमाल करें, और या उसमें कुछ सब्जियां या जिस तरह से एक रिवायती अंदाज में हमारे यहाँ सूप बनाया जाता है वो सूप आप इस्तेमाल करें। उससे आपको नज़ला जुकाम से बहुत जल्दी इफाका होगा। और फौरी तौर पर इफाके के लिए एक और नुस्खा मैं आपको बताता चलूं, वो है जुशांदा। जो जड़ी बूटियों वाला जुशांदा है वो आप लाएं, घर में उसे जोश दें और जब वो तैयार हो जाए तो उसे घूंट घूंट करके आप पी लीजिए। ये जो जोशांदा जौहर के नाम से मिलता है, इसमें स्टेरॉइड्स होते हैं, इसका इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं होता। जड़ी बूटियां खरीदें, उसका जोशांदा पकाकर उसको बनाएं और वो आप इस्तेमाल करें। बहुत जल्द आपको नज़ला जुकाम से छुटकारा मिल जाएगा। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें इस वीडियो से मुतालिक अपने कमेंट से आगाह कीजिए, अपनी राय से आगाह कीजिए। हम आपकी राय के मुंतजिर रहेंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज।